बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो इशूज़ के ऊपर ब्रीफली बात करूँगा। एक तो यही जो साकिब निसार साहब की मुबैना ऑडियो के ऊपर जो कंट्रोवर्सी है इसके ऊपर बात करूँगा, और इसके ऊपर आपको पता है कि कल जो भी इवेंट्स हुए, परसों ये ऑडियो रिलीज़ हुई, कल इसके ऊपर एक नई कंट्रोवर्सी जो समा न्यूज़ ने चलाई, और जो उन्होंने साकिब निसार साहब की पुरानी तकरीरों का कंपैरिजन, और फिर ये जो ऑडियो में जिस किस्म की जो आवाज़ थी उसके कंपैरिजन जब दिखाए और जिस किस्म के शकूक पैदा हुए, उसके मतलब उसके बाद फिर क्या हुआ। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात आज की ये है कि डॉन के एक सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है जो वाशिंगटन में होते हैं, उनकी फॉरेंसिक फर्म जो है, जो गैरेट डिस्कवरी जिसने ये फॉरेंसिक किया था, उनसे बात हुई। तो उनसे क्या बात हुई, ब्रीफली उस पर बात करूँगा। और इसके साथ साथ जो दूसरा इशू है वो टीटीपी के मतलब है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मतलब। और बड़ी ख़बर ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने उनके तकरीबन 100 से ज़्यादा जो टीटीपी के जो मिलिटेंट्स थे, जो जंगजू थे, 100 से ज़्यादा उनको रहा कर दिया। ये बहुत बड़ी ख़बर है। और ये पता है आपको कि ये किस इसके नतीजा वही वाली वो जो था कि टीटीपी के साथ जो गवर्नमेंट के मुज़ाकरात और जो सीज़ फायर हुआ। तो पहले थोड़ा सा जो साकिब निसार साहब की ऑडियो के ऊपर जो स्कैंडल जो है, जो कंट्रोवर्सी है, उसके ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं। कल जो बेसिकली आपको पता है कि समा ने जो चलाया 10 बजे, और जो उन्होंने कंपैरिजन्स दिए, जो साकिब निसार साहब की जो पुरानी स्पीचेस थी और जो ऑडियो में जो बातें की गई, आल्दो 100% तो वो सारी बातें वो नहीं निकाल सके, लेकिन कुछ बातें कम से कम, कुछ सेंटेंसेस ऐसे थे जो बिल्कुल एक जैसे थे, जो ऑडियो में आपको सुनाई देते हैं, और जो आपको पुरानी स्पीचेस जो क्लेम कर रहा है, जो समाज जो दिखा रहा है उसके मुताबिक। और वो इतनी मतलब है कि जिस तरह सेंटेंस की जो डिलीवरी होती है, कहाँ पे रुकना, कहाँ पे बोलना, तो एक एक चीज़ आप जितनी सुनाई गई कम से कम, तो वो 100% बिल्कुल कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। और लगता है ऐसे है, यानी सुनने वाले को महसूस ऐसा होता है कि वाकई जो वो समा ने फिर उससे जो कंक्लूड किया कि ये जिस तरह कट एंड पेस्ट करते हैं ना आप कंप्यूटर के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की राइटिंग्स हो, तो लगता है ऐसे है। उनके इम्प्रेशन से ये लगा, जो उन्होंने एक मतलब है कि जो अपना पैकेज बनाया था, जो उनकी स्टोरी थी कि ये कट एंड पेस्ट है, इस तरह की चीज़। अच्छा, उसके ऊपर ज़ाहिर है मैंने कल ही उसके बाद मैंने एक वीलॉग किया, और मेरा ख्याल था कि अब तो और भी ज़रूरी हो गया है कि इस मसले के ऊपर इंक्वायरी की जाए। ज़ाहिर है पहले भी इंक्वायरी की बात होती थी, और मैं तो शुरू दिन से पहले दिन से कह रहा हूँ कि जब इस किस्म की कोई कंट्रोवर्सी आए, और ख़ास तौर पे अदलिया से रिलेटेड, तो आप उसके ऊपर इंक्वायरी करें। अच्छा, आज फिर ये हुआ कि आज डॉन में अनवर इकबाल साहब, उनके बड़े सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, हमारे भी सीनियर है, न्यूज़ में भी रहे, वो हमारे साथ भी कुछ सा काम किया। वो आजकल वाशिंगटन में है, और काफ़ी अरसे से वो डॉन के साथ ही उनका ताल्लुक़ है। तो उन्होंने कल के दिन फॉर्मली जो है, यही जो गैरेट डिस्कवरी है, उसके साथ उन्होंने कांटेक्ट किया, उनसे क्वेश्चंस किए मुख्तलिफ। यही जो अहमद दुरानी की जो स्टोरी थी, और उसमें जो फॉरेंसिक के बारे में कहा गया जी कि गैरेट डिस्कवरी ने उसकी फॉरेंसिक ऑडिट किया। तो पहली बात तो ये है कि जब उन्होंने अनवर इकबाल साहब ने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने ऑडिट किया ये। और फिर उसमें जो अहम बात उन्होंने की, एक तो उन्होंने ये कहा कि डिटेल्स हम इसलिए नहीं बता सकते कि जब तक हमारा क्लाइंट हमें इजाज़त ना दे, तो हम इसकी सारी डिटेल्स आपसे शेयर नहीं कर सकते। एक तो बात उन्होंने ये की कि जो अनवर इकबाल साहब के सवाल के जवाब में कि दिस ऑडियो हैज़ नॉट बीन एडिटेड इन एनी वे, कि जो ऑडियो जो अहमद दुरानी ने जो ऑडियो मतलब अपनी स्टोरी में दी, और जिसको जो ज़ाहिर है जो जब परसों रात को इतवार के दिन रात को जो उन्होंने रिलीज़ की, और उससे एक हलचल मच गई पूरे पाकिस्तान में। तो वो जो ऑडियो थी, उनका ये कहना है गैरेट डिस्कवरी का कि इस ऑडियो को एडिट नहीं किया गया, मतलब कि किसी भी तरीके से इस ऑडियो को एडिट नहीं किया गया। तो इससे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जो समा ने दिखाया, तो वहाँ पे तो वो ज़ाहिर है वो तो एडिटेड ही हो सकती है, तो वरना तो बगैर अगर एडिट नहीं करेंगे आप उसको, तो वो तो उस तरह से नहीं चल सकती।
तो क्योंकि कट पेस्ट किया, कट पेस्ट करने का मतलब ये है कि आप एडिट कर रहे हैं, तो एडिट जब हो गई तो फिर ये रिपोर्ट इस गैरेट डिस्कवरी ने क्यों दी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ वैसे जो एक मुझे थोड़ा सा कंट्रडिक्शन लगा इसी अनवर इकबाल साहब की रिपोर्ट में, जो गैरेट डिस्कवरी के बारे में उन्होंने अपना जो जब पूछा अनवर इकबाल साहब ने कि जी जो फैक्ट फोकस यानी कि जो अहमद दुरानी का की जो अपनी जो एक जिस जिस इंटरनेट के ऊपर जिस वेबसाइट के हवाले से वो उनकी वेबसाइट है जिसमें स्टोरीज डालते हैं फैक्ट फोकस के, उसके जब उनको पूछा गया कि क्या जो गैरेट डिस्कवरी है उसने ये भी डिटरमिन किया कि ये जो वीडियो टेप है और ये जो इसकी कन्वर्सेशन है दो लोगों के दरमियान ये जेन्युइन है कि नहीं, इसके ऊपर उन्होंने कहा कि they never made any claim about the authenticity of the conversation, कि ये कन्वर्सेशन ऑथेंटिक है या नहीं, इसके बारे में उन्होंने इस चीज़ को वो टेस्ट नहीं किया। हाँ, ये बात उन्होंने कंफर्म की कि एक आवाज़ जो थी वो साकिब निसार साहब की थी, दूसरा जो शख्स है वो किसकी आवाज़ थी उनको इस बारे में कुछ पता नहीं। तो ये वो चीज़ है जो एक क्लैरिफिकेशन मांगती है, और यानी ये जो अपरेंटली जो कंट्रडिक्शन है, होपफुली अहमद दुरानी इसके बारे में कोई थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देंगे, जवाब दे देंगे कि ये जो इसने गैरेट डिस्कवरी ने ये बात की तो इसका क्या मकसद है। अच्छा, इसके बाद मैं एक चीज़ जो देख रहा हूँ कि मैं कल भी जो कह रहा था कि ये जितनी भी ये जो कंट्रोवर्सी जिस तरह आगे बढ़ती जा रही है, देखें ये पब्लिक डोमेन में एक मसला आ चुका और इसके ऊपर बहुत सी डिस्कशन हो रही हैं, लोग अपनी अपनी डिवीजन्स हर किस्म की हैं। आपको पता है पाकिस्तान में अपने लोग एक अपनी पॉलिटिकल जो उनकी एफिलिएशन है उससे वो बाहर नहीं जाते। पीटीआई वाले एक बात कर रहे हैं, सब झूठ है झूठ है झूठ है, पीएमएलएन वाले दूसरी बात कर रहे हैं कि जो बिल्कुल आंखें बंद करके जो आ गया उसके ऊपर ईमान ले आए। सो ये जो चीज़ें हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो भी कोई समझे ये वो मसला है कि जिसकी इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में पॉलिटिकल पार्टीज़ भी डिमांड कर रही हैं, इसके बारे में जो हमारे सीनियर लॉयर्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, वो भी यही डिमांड कर रहे हैं। मीडिया भी, आपको मैं बताऊं कि बहुत ज़्यादातर आप मीडिया को देखेंगे जो एंकर पर्सन हैं और जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो भी ये डिमांड करते हैं कि इसके ऊपर हर हाल में इंक्वायरी होनी चाहिए, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इतना बड़ी चीज़ें हो रही हैं और जुडिशरी से रिलेटेड हो रही हैं और आंखें हम बंद कर लें और हम कहेंगे जी इसको हम बस एक चीज़ आ रही है वो आके गुजर जाए और हम आंखें बंद कर लें। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। दूसरा मसला जो मैं आपसे बात कर रहा था वही वाली, ये आज ख़बर छपी है ट्रिब्यून में, उनकी एक्सक्लूसिव स्टोरी है एंड इट इज़ अ वेरी गुड स्टोरी, और वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने 100 से ज़्यादा जो टीटीपी के जो प्रिजनर्स हैं उनको गुडविल जेस्चर के तौर के ऊपर छोड़ दिया। अच्छा, ये आपको पता है कि ये जो लास्ट मंथ एक जो है जंगबंदी कह रहे हैं, व्हाटएवर जो भी है, कि पीस एग्रीमेंट हुआ कि जी हम कम से कम टेम्परेरी तौर के ऊपर 1 महीने के लिए ये जो कार्रवाई हैं टीटीपी ने भी रोक दी। पाकिस्तान जो हमारे डिफेंस जो फोर्सेस हैं, हमारी जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, इन्होंने भी जो अपने ऑपरेशंस थे टीटीपी के अगेंस्ट रोक दिए। उसका मकसद यही था कि जो बातचीत हो रही है, जिसके बारे में आपको पता है कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की भी मीटिंग हुई थी, नेशनल सिक्योरिटी पार्लियामेंट की जो कमेटी थी उसकी भी मीटिंग हुई थी, वहाँ पे आर्मी चीफ और उस वक्त के DGI जनरल फैज़ ने उनको ब्रीफिंग भी दी। उसमें ज़ाहिर है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, हुकूमत और अपोजिशन का ये ख्याल था इसको पार्लियामेंट में लेके आया जाए, तो ज़ाहिर है पार्लियामेंट में तो नहीं आया। और मेरा ख्याल है कि इस तरह के मसले पार्लियामेंट से वैसे आप डिस्कशन तो कर सकते हैं लेकिन डिसीजन ऐसा पार्लियामेंट में नहीं हो सकता। इस तरह के फ़ैसले जो हैं वो हुकूमतें ही करती हैं, बिकॉज ये एग्जेक्टिव के डोमेन में आता है कि आपने किस किस्म का। और वहाँ पे ये है कि इसके अलावा आपको पता है कि APS के मसले के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट में प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया था तो प्राइम मिनिस्टर ने भी उनसे सवाल किया गया, जो हमारे जज हजरात थे उन्होंने बड़ी टफ क्वेश्चनिंग की थी और उन्होंने कहा था कि आप तो जो दहशतगर्द हैं उनके साथ आप जाके उनके साथ मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। तो वहाँ पे फिर ये कि जी APS के ज़ाहिर है जो बच्चे शहीद हुए थे उनके वालिदैन जी कुछ रिजर्वेशंस थी, बहुत कुछ। तो वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि जी ज़ाहिर है APS के बहुत बड़ा सानया था
लेकिन हमें पूरे जो 80,000 तक तकरीबन हमारे जो पाकिस्तान में लोग सिविलियंस, मिलिट्री के, डिफेंस और बाकी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के जो एहलकार, मतलब हमारे टोटल जो ऑलमोस्ट 80,000 लोग तकरीबन शहीद हुए, कि हमें सबको देखना है। और उसमें एक बात, चूँकि हमें अभी अपरेंटली ये नज़र आ रहा है कि जो हमारे जो दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग थी वो हम अपरेंटली हमें ये लग रहा है कि हम जीत चुके। और उसमें आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह एक बात बड़ी अच्छी है कि ये जो आम दहशतगर्दी होती थी, धमाके होते थे, जो खुदकुश धमाके होते थे शहरों में, हर जगह ये सब कुछ टारगेट किलिंग वगैरह सब कुछ, ये चीज़ थम गई। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि रियलिटी है, और ये आपको पता है कि बार बार खबरें भी आती जाती हैं कि असल में अभी तक जो टीटीपी का जो फोकस है ज़्यादा, वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी और ख़ास तौर पे फ़ौज उनके टारगेट के ऊपर है। और आप देखेंगे फ़ौज के जवान और फ़ौज के ऑफिसर्स, अभी गाहे बगाहे खबरें आती रहती हैं कि जी शहीद हो गए, और फिर ये चीज़ें। सो ये वो चीज़ है कि जो हमें डेफिनेटली हमें कंटिन्यूसली ब्लीड कर रही है। तो अब क्या इसके लिए हुकूमत को बातचीत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और किस किस्म की, अच्छा ये मैं आपको एक बात बता दूँ, जो खबर में है कि जो 100 से ज़्यादा लोगों को छोड़ा, ये अपरेंटली मुझे लगता ये है कि ये जो हार्ड कोर के लोग ये शामिल नहीं थे, बल्कि ये जो इंटर्नमेंट सेंटर हैं, जो बहाली के जो सेंटर्स बनाए गए थे गवर्नमेंट, वहाँ पे ये लोग थे। और जहाँ पे 6 महीने उनको रख के तो फिर उनको मेरा ख्याल है अपने घरों में भेज दिया जाता है, ये वो लोग थे। सो ये भी गवर्नमेंट की पॉलिसी सामने नहीं आई कि हमने क्या टीटीपी के ये मुज़ाकरात जो होंगे, अगर इसमें एमनेस्टी देनी है, माफ़ी देनी है, तो सबके लिए माफ़ी होगी, या जो लोग हीनियस क्राइम में शामिल रहे, लाइक APS का सानिया था, इस तरह के जो भी है, कि उनको तो माफ़ी उनके लिए नहीं होगी, बल्कि जो दूसरे लोग होंगे जो नज़रियाती तौर के ऊपर इनके साथ होंगे, जिन्होंने आर्म्स भी उठाए लेकिन वो बड़े किसी हीनियस क्राइम में शामिल ना पाए गए होंगे। सो ये अभी डिटेल्स ज़ाहिर सामने आनी है, लेकिन एनी हाउ ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, तो सोचा मैं ये भी आपसे शेयर कर लूँ। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए जी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।